जिस तरह से भारत में आधार है, डिजिटल है, उस तरह से श्रीलंका ने सोचा हम भी अपना जो डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंबर वन का पता तब चलेगा जब हिंदुस्तान घुसेगा ना, तब तेरा पता चलेगा कि तेरे पतलून में कितना दम है। और हमें पता है कि तेरे अंदर उतना दम नहीं है, हमें नहीं, पूरी दुनिया को पता है। 22 साल में आपने डेसिमेट नहीं किया है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ जो है ये एक जबानी जमा खर्च है, ये एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दिया हुआ है और इससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं है। कि अगर हमारी बात आप नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे तो आपको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये पता नहीं, मैंने कभी ऐसा आर्मी चीफ नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैंने इतने इंडियन आर्मी चीफ्स देखे हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जो करना होता है कर देते हैं, कहानी खत्म, दे डोंट टॉक। तो पढ़ा कि जो आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है उसमें कोई भी चीज जो है ना, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है विच इज मेकिंग सेंस एक्चुअली। भारत जो है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो श्रीलंका के एक हीरो बन गए हैं। तो बहुत से ममालिक की इस वक्त भारत मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो डोनेट कर रहा है और इकोनॉमी को स्टेबल करने की दूसरे मुल्कों की कोशिश कर रहा है। तुझे अच्छा सा पता है कि हिंदुस्तान मून पे पहुंच चुका है, वो तुझे मून से मारेगा। लेकिन अफगानिस्तान कमजोर देश के साथ अगर तालिबान का दिमाग सटक गया ना, उस दिन तेरी पतलूने लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के म्यूजियम में पड़ी होगी। 4 जियोपॉलिटिकल पोल्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया। हमें इस बात को समझना है, देखें इंडिया कोई फाइनल अथॉरिटी आज की तारीख में नहीं है, लेकिन इंडिया की राय लिए बगैर दुनिया का कोई भी फैसला नहीं होता। और अब श्रीलंका की जानिब से ये स्टेटमेंट आ जाती है डिजिटल आइडेंटिटी की, जिसको फंड भी भारत करे। तो आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका भी भारत की पॉलिसीज को कॉपी करने लगा है, उनको फॉलो करने लगा है? नमस्कार दोस्तों, भारत ने श्रीलंका में आधार जैसी योजना यानी यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। श्रीलंका के डिजिटलीकरण की दिशा में यह एक अहम योजना है जिसकी फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जा रही है और ये 45 करोड़ की जो किस्त जारी की गई है, ये टोटल योजना का अभी 15% अमाउंट है। इस योजना से श्रीलंका की सरकार अपने नागरिकों की बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करेगी, जिसमें चेहरे, आंख और फिंगरप्रिंट का डाटा शामिल होगा। यह योजना भारत के सेम आधार जैसी है, जिसकी मदद से भारत में डिजिटल क्रांति लाने में मदद मिली थी और इसी तरीके से श्रीलंका में भी डिजिटल क्रांति लाने में काफ़ी श्रीलंका की मदद होगी। और दोस्तों, इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने टीटीपी को एक बार फिर चेतावनी दी है और अफगानिस्तान को इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। लेकिन इसका कोई फर्क ना तो टीटीपी पे पड़ रहा है और ना अफगानिस्तान पर में, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन को ही काटे, वो आपको भी काट सकते हैं। और अब यही सांप जब पाकिस्तान को काट रहे हैं तो दोष दूसरों पर मर रहा है। आइए देखते हैं आगे चर्चा क्या हो रही है। जिस तरह से भारत में आधार है, डिजिटल है, उस तरह से श्रीलंका ने सोचा हम भी अपना जो डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करें। अगर इससे पहले की बात करें तो रशिया ने बोला कि हम इंडिया की पॉलिसी को कॉपी करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव को प्रमोट किया, उस तरीके से हम भी इस पॉलिसी को अपने मुल्क में लागू करने वाले हैं और मेक इन रशिया को प्रमोट करने वाले हैं भारत की तरह। और अब श्रीलंका की जानिब से ये स्टेटमेंट आ जाती है डिजिटल आइडेंटिटी की, जिसको फंड भी भारत करे। तो आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका भी भारत की पॉलिसीज को कॉपी करने लगा है, उनको फॉलो करने लगा है? बिल्कुल, अगर उनको ग्रो करना है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा और वो फॉलो कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आगे इसका होता जाएगा। आपको एक और चीज़ बताऊं, इंडिया की आरबीआई अभी करंटली मॉनेटरी पॉलिसी श्रीलंका की सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर बना रही है। इंडिया ऐसी जगहों पे भी काम कर रहा है जो फाइनेंशियल नहीं है और अब सिमिलरली ये हो गया है, अब ये बनाने में भी आपकी ये मदद कर रहे हैं फाइनेंशियल पॉलिसी, क्योंकि जाहिर सी होता है ना, इकोनॉमी को आपको वापस रिवाइव करना तो आपको पुरानी गलतियां वापस नहीं करनी ना। अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप्स दुरुस्त हो जाते हैं, हम लोग भी हेल्प उनसे मांग लेते हैं, तो क्या लगता है कि विद द हेल्प ऑफ भारत हमारी इकोनॉमी भी ट्रैक पर आ सकती है, हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ आ सकती है? अगर भारत से मदद आए या अगर हम लोग भारत से मदद डिमांड करें तो हमारा भी मुल्क डिजिटल हो सकता है, जिस तरह से श्रीलंका का डिजिटल प्रोजेक्ट चल रहा है। हम लोग आज पाकिस्तान आज उस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया कि अगर वो डायरेक्ट मदद भी मांगेगा तो भी वो बेवक्त होगा। पहले आप रिश्ते तो अच्छे करें,
जिनके साथ रिश्ते अच्छे होते हैं उनसे मदद मांगी जाती है। आर्मी चीफ है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, जनरल साहब ने फिर से दहाड़ मारी है, एक बहुत लंबी चौड़ी दहाड़ मारी है और बोला है अफगानों को कि तुम बदमाशी करना बंद करो, तुम टेररिज्म करना बंद करो पाकिस्तान के अंदर। और अंग्रेजी में ऐसा उन्होंने बोला है कि इफ यू डू नॉट फॉलो द रेट ऑफ द स्टेट यू विल बी डेसिमेटेड, यानी कि अगर हमारी बात आप नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे तो आपको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये पता नहीं, मैंने कभी ऐसा आर्मी चीफ नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैंने इतने इंडियन आर्मी चीफ्स देखे हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जो करना होता है कर देते हैं, कहानी खत्म, दे डोंट टॉक। सिर्फ पाकिस्तान का आर्मी चीफ है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ऐसा है कि किसी ने एक थप्पड़ मारा, पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, बोला अगली बार अगर मारा ना फिर तुम देखना, फिर वो दूसरी बार आके थप्पड़ मारता, फिर कहते तुमने अगली बार मारा ना फिर देखना, फिर तीसरी बार थप्पड़, अगली बार मारा तो फिर देखना। ये इनको रोज थप्पड़ मार रहे हैं और ये सिर्फ अगली बार अगली बार अगली बार करते चले जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने फिर बोल दिया नस्ते नाबूद कर दिए जाओगे। सर, अगर नस्ते नाबूद करना है तो कर दीजिए नस्ते नाबूद, कौन रोक रहा है आपको? किसने मना करा है आपको कि नस्ते नाबूद मत करो? कर दो आप नस्ते नाबूद। आप एक बार हिम्मत तो दिखाइए, आप कार्रवाई तो कीजिए, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि दम नहीं है, क्योंकि आपकी फौज लड़ने के अलावा सब कुछ जानती है। और कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सिर्फ मीडिया से बातचीत करता है, सिर्फ बयान बड़े बड़े देता है? आप एक्शन कीजिए। आपसे पाकिस्तानी कौम दे एक्सपेक्ट एक्शन, दे डोंट एक्सपेक्ट वर्ड्स। आपका काम नहीं है बोलना, आपका काम है करना, तो आप करके दिखाइए। पहले तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान से कोई नहीं जा रहा भाई, सब पाकिस्तान में रहते हैं। क्या टीटीपी वगैरह सबके जड़, सबके अड्डे, सबके बेस वगैरह वो पाकिस्तान में है। ये तो आप वहां जा नहीं सकते हो, इतने बड़े बड़े इलाके टीटीपी के हाथ में, आप लोगों की तो पटती है वहां पे जाके। आप जाइए वहां पे ऑपरेशन कीजिए, उनको पकड़िए। आप अफगानिस्तान को बार बार बीच में ला रहे हो। अब अफगानिस्तान हिंदुस्तान को छोड़ो, अपने आम लोगों को जो सिर्फ इंटरनेट मोबाइल में कोई कमेंट लिखते हैं, ये उनसे भी डर रहे हैं। ये इतने डरपोक लोग हैं, ये सरेंडर वाले जिसने 93,000 पतलून, जिसकी आज भी पट्टी सुराख लटकी हुई है हिंदुस्तान के म्यूजियम में। ये लोग अपने लोगों के, जो आम सा बंदा, छोटा लड़का 15 साल का, 18 साल का, 25 साल का, जो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, इन लोगों की उनसे पट रही है। तो तुम दुनिया के नंबर 1 हो, 4 जंगें हिंदुस्तान से लड़ी है, 4 जंगों में तुम्हारी टांगे उठी है, और तुम कहते हो हम नंबर 1 है। नंबर 1 का पता तब चलेगा जब हिंदुस्तान घुसेगा ना, तब तेरा पता चलेगा कि तेरे पतलून में कितना दम है। और हमें पता है कि तेरे अंदर उतना दम नहीं है, हमें नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि तू है क्या और तू कर भी कुछ नहीं सकता। हाँ, तू एक चीज में बड़ा ताकतवर है, वो ये है कि अपने देश के अंदर निहत्थे लोगों को तू जल्दी से जेल में डाल देता है। जिस दिन 4 जंगों की तरह कोई भी जंग अफगानिस्तान के साथ लग गई ना, हिंदुस्तान तो छोड़ो, हिंदुस्तान तो मून पे घूम रहा है। तुझे अच्छा सा पता है कि हिंदुस्तान मून पे पहुंच चुका है, वो तुझे मून से मारेगा। लेकिन अफगानिस्तान कमजोर देश के साथ अगर तालिबान का दिमाग सटक गया ना, उस दिन तेरी पतलूने लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के म्यूजियम में पड़ी होगी। ये बात याद रखना। अब ये एक बार फिर हमें नजर आया कि उनकी तरफ से वार्न किया गया टीटीपी। सर, क्या प्लीज आप बताइए कि इसके पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो हिलरी क्लिंटन ने अक्टूबर 2011 में कहा था, वो एक बहुत फेमस जुमला है जो कि तकरीबन 12 साल पहले उसने कहा था। उसने कहा था कि यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट दैट इट विल ओनली बाइट योर नेबर। जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर आप सांप जो हैं वो अपने सहने पालेंगे तो आप ये तवक्को ना रखें कि वो सिर्फ आपके हमसाये को ही काटेंगे। अब पिछले 21-22 साल से पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया है, हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया है। उनकी जो फैमिलीज हैं वो इस वक्त भी पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में और क्वेटा में मौजूद हैं। ये एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है और ये बात बहुत ज़रूरी है कि टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तालिबान ही हैं और दोनों का एक ही नज़रिया है, और वो है इस्लामी रियासत या इस्लामी खिलाफत का क़याम। वो इससे पहले भी कभी नहीं पीछे हटे हैं और ना ही आइंदा वो इससे हटेंगे। अब ये जब मैंने ये जो पढ़ा कि जो आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है
उसमें कोई भी चीज जो है ना दैट इज नॉट मेकिंग सेंस, उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है विच इज मेकिंग सेंस एक्चुअली। और वो ये है कि लेट्स स्टार्ट विद के वी विल डेसिमेट यू। पिछले 22 साल में पाकिस्तान जो है वो उसमें हमले हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ अंदाजे हैं, कुछ लोग कहते हैं 70,000 लोग मरे हैं, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख लोग मरे हैं, और उसमें जो है वो 95% तकरीबन पश्तून से। अब अगर आप एक ग्रुप को पिछले 22 साल से डेसिमेट नहीं कर सके हैं, यानी विद ऑल द सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान में पिछले 22 साल में अमेरिका ने बहुत ज्यादा जो है वो एड दिया है और ग्रांट्स दिए हैं और सपोर्ट किया है। अगर उसके बावजूद आप नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त तो अमेरिका का भी कोई हेल्प नहीं है।